हेलो गाइस। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी एक्सेस मॉडिफायर, वेरिएबल टाइप, वेरिएबल नेम कैसे करते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि मेथड्स के बारे में, और मेथड्स को जो हम चीज़ें पास करते हैं वो क्या है और कैसे यूज़ करते हैं। तो मैं इनको थोड़ा सा ना क्लीन आउट कर देता हूँ क्लासेस को, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन ना रहे, ताकि फ्रेशली स्टार्ट करें हम। ठीक है, मैं एट्रीब्यूट्स को हटा देता हूँ, कंस्ट्रक्टर को हटा देता हूँ, और हेलो वर्ल्ड को भी थोड़ा सा खाली कर देता हूँ। ठीक है, तो अब हम बात करने जा रहे हैं किसी क्लास के अंदर मेथड की। ठीक है, तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम इक्वल्स जसपाल। ठीक है, और सेमीकोलन लगाता हूँ। कोई भी आप जब कोई भी चीज़ डिक्लेयर करते हैं या कुछ भी लाइन लिखते हैं तो उसके बाद सेमीकोलन लगता है। अब ये एक तरीके का सिंटैक्स फॉर्मेट है जो हमें फॉलो करना पड़ता है। अब जो वेरिएबल है उसको आप दो तरीके से होता है, डिफाइन करिए या डिक्लेयर करिए। अब जैसे मान लीजिए मैंने एज के आगे सेमीकोलन लगा के हटा दिया, तो आप देखोगे मैंने पहले वेरिएबल को डिफाइन किया मतलब मैंने उसको वैल्यू दे दी है। दूसरे वाले वेरिएबल को मैंने वैल्यू नहीं दी है। इसकी वैल्यू जैसे मान लीजिए मुझे पता ही नहीं है, अभी मैं बाद में किसी मेथड पे जाकर इवेल्युएट करूंगा तो मुझे पता चलेगा। तो उस टाइम पे मैं इसको असाइन करना चाहता हूँ, तो ये उस टाइम के लिए छोड़ रखिए, तो इसको बोलते हैं हमने डिक्लेयर किया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, एक मेथड हम बनाते हैं पब्लिक टेस्ट। ठीक है, टेस्ट करके एक मेथड बनाते हैं, और उसके अंदर हम दो पैरामीटर पास करते हैं। पहला पैरामीटर हो गया स्ट्रिंग एज, ठीक है, और नेम। अब आप देखोगे इस ये एरर थ्रो कर रही है, क्योंकि जब हम मेथड लिखते हैं तो पहले मेथड का मैक्सिस मॉडिफायर देते हैं, फिर हम उसका रिटर्न टाइप देते हैं कि वो क्या रिटर्न करता है। अगर कुछ नहीं रिटर्न करता तो हमें वॉइड लिखना है। अगर कुछ रिटर्न करता है तो मान लीजिए स्ट्रिंग रिटर्न करता है तो स्ट्रिंग लिखना है। अब ये फिर इसलिए एरर दे रहा है क्योंकि अगर आप कोई चीज रिटर्न करता है तो उसका रिटर्न देना होगा, भाई ये रिटर्न करता है तो रिटर्न विथ सम वैल्यू, जो भी वैल्यू रिटर्न करनी है। फिलहाल मैं इसको वॉइड रखता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे कुछ रिटर्न नहीं करना है। ठीक है, तो मेथड का डेफिनेशन कुछ इस तरीके से होता है कि आप एक्सेस मॉडिफायर देते हो, ठीक है, फिर आप बताते हो कि उसका रिटर्न टाइप क्या है, फिर मेथड का नेम और उसके आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स मतलब क्या क्या चीज़ें वो मेथड ले सकता है जिसके बेसिस पे वो एक प्रोसेस या फंक्शन को एग्जीक्यूट कर सके या लॉजिक को एग्जीक्यूट कर सके। ठीक है, तो इसके अंदर हमने दो चीज़ें ली हैं, नेम और एज। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ कि नेम, मैं प्रिंट करता हूँ, शायद चलो प्रिंट करता हूँ, सिंपल रखता हूँ। मैं प्रिंट करता हूँ माई नेम इज, ठीक है, सॉरी, क्योंकि ये इसके अंदर स्ट्रिंग जैसा बना देता हूँ मैं। माई नेम इज, ये नेम प्रिंट कर रहा है, और दूसरा एज कर रहा है। ठीक है, अब आप एक चीज देखो, मैंने ऊपर ये नेम को डिफाइन किया है, यहाँ पे एक नेम है, ये इस नेम को, ये वाले नेम की वैल्यू इधर आएगी बट इसकी नहीं आएगी। इसको एक्सेस करना है हमें, तो हमें लिखना होगा दिस डॉट नेम, क्योंकि ये क्लास लेवल पे है। ठीक है, तो अब मैं इसको भी प्रिंट कर देता हूँ, दिस डॉट नेम माई क्लास लेवल नेम इज। अब एज की वैल्यू है नहीं क्लास लेवल पे, ठीक है, तो दिस डॉट एज कर देता हूँ, माई क्लास लेवल एज इज। तो देखते हैं क्या दे रहा है, क्योंकि हमने इसको डिक्लेयर नहीं किया है। तो इस मेथड में मैंने चार चीजें लिखी हैं, नेम और एज, ये दो आर्ग्यूमेंट्स हैं, और ये चार लाइन ऑफ कोड है जो वो प्रिंट करेगा। एक तो नेम प्रिंट करेगा, ये जो आर्ग्यूमेंट्स में आ रहा है,
दूसरा एज प्रिंट करेगा जो आर्ग्यूमेंट में आ रहा है, तीसरा ये करेगा क्लास लेवल पे जो एट्रीब्यूट डिफाइन किया है उसको, और क्लास लेवल पे एज जो डिफाइन किया है उसको। ठीक है, एक और बात, इसे जो हम पास करते हैं इसको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, अब मैं समझाता हूँ कि क्या बोलते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे ह्यूमन क्लास का वो मेथड कॉल करना है, वो मेथड को मैंने पब्लिक दे रखा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कॉल करना है ह्यूमन, कुछ भी नाम दे दीजिए, जैसे आपका वेरिएबल हो गया इक्वल्स टू न्यू ह्यूमन। ठीक है, एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आप हमेशा न्यू कॉल करोगे और उसका कंस्ट्रक्टर कॉल करोगे। अगर कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है तो वो बाय डिफॉल्ट एम्प्टी वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा। ठीक है, और ये हो गया कि भाई आप आपको ये जब आप इक्वल साइन देते हो ये रेफरेंस पॉइंट होगा कि भाई ये वाला ऑब्जेक्ट इस वाले रेफरेंस के अंदर चला गया। ठीक है, अब आप ABC डॉट उसके अंदर के सारे मेथड्स को आप एक्सेस कर सकते हो। अब ये मुझे वो मेथड का एक्सेस नहीं दे रहा है, तो मुझे देखना है कि क्या मेथड है। अच्छा सॉरी, मेथड का नाम टेस्ट है, तो ABC डॉट कंट्रोल स्पेस मारूंगा तो मुझे सारे मेथड दिख जाएगा। यहाँ पे मुझे टेस्ट मेथड दिख रहा है, यहाँ पे मैं वैल्यू पास कर देता हूँ सूरज। ठीक है, और एज को मैं पास कर देता हूँ 100 ईयर्स। ठीक है, अब अगर आप देखो तो ये हो गए आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं इसे। मेथड का जब हम डिफाइन करते हैं तो ये आर्ग्यूमेंट्स हो गए, बट जहां से हम इसे पास करते हैं उसको पैरामीटर्स बोल देते हैं। तो ये पैरामीटर्स एक्चुअली में इस आर्ग्यूमेंट के अंदर चला जाएगा। तो सूरज का जो वैल्यू है जो हमने सेट किया वो यहाँ आ जाएगा और 100 ईयर्स यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेन मेथड को मैं रन करता हूँ, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो अब देखो ये 4 लाइन प्रिंट हुई है। ठीक है, तो यहाँ से इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया मैंने और उसके मेथड को कॉल किया। अब हम जाते हैं इस मेथड में, सबसे पहला लाइन है माय नेम इज। अब देखो सूरज आया, क्यों? क्योंकि सूरज हमने वहां से पास किया था उस आर्ग्यूमेंट, इस आर्ग्यूमेंट का पैरामीटर सूरज था। एज हमने पास किया था 100 ईयर्स, तो नेक्स्ट लाइन में 100 ईयर्स आ गया। फिर माय क्लास लेवल नेम इज जसपाल, तो यहाँ पे ये जो नाम है ये वाले के साथ नहीं, ये वाले के साथ मैच किया। और एज को हमने सिर्फ डिक्लेयर किया था, कोई वैल्यू नहीं दिया था, इसलिए नल आ गया। अब लेट से हम चाहते हैं कि इस एज पे वो वैल्यू आ जाए जो हम आर्ग्यूमेंट्स के अंदर जो पैरामीटर में पास किया वो आ जाए। तो हम करेंगे दिस डॉट एज इक्वल्स एज। तो ये वाली वैल्यू जो है मैं चाहता हूँ कि क्लास लेवल को असाइन हो जाए। ठीक है, और फिर प्रिंट हो। तो अब मैं वापस से मेन क्लास में जाऊंगा, रन एज जावा एप्लीकेशन करूंगा। तो अब देखो माई क्लास लेवल एज इज 100 ईयर्स। तो आप अगर देखोगे तो मैंने जो चीज़ डिक्लेयर किया था, मैंने ये कहा था कि डिक्लेयर हम उन चीज़ों करते हैं जिनके बारे में पता नहीं कि क्या हो सकता है। तो रन टाइम पे उनकी वैल्यू हमें पता चली, तो रन टाइम पे इसकी वैल्यू उस पैरामीटर से आई जो दूसरे क्लास में जब ऑब्जेक्ट बना रहे थे वहां से हमने सेट किया। तो यहाँ पे 100 ईयर्स सेट हो गया। ठीक है, तो हमने बात की, क्लास की हो गई बात, वेरिएबल स्ट्रक्चर की बात हो गई थी, मेथड की बात हो गई। अब मान लीजिए मुझे रिटर्न करना है। ठीक है, मैं एक और मेथड बनाता हूँ, उस पर मुझे रिटर्न करना है। ठीक है, नेम रिटर्न करना है। ठीक है, अब मैंने सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट लिया और इसका नाम मैं अभी डिफरेंट रखता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। गेट नेम, और ये रिटर्न करता है स्ट्रिंग। ठीक है, और क्योंकि ये स्ट्रिंग रिटर्न करता है तो मुझे रिटर्न टाइप डालना पड़ेगा और इसमें एक वैल्यू दे देता है नेम। ठीक है, अब आप देखिए मैंने एक मेथड बनाया है स्ट्रिंग गेट नेम, ये एक्सेस मॉडिफायर, ये रिटर्न टाइप, ये मेथड नेम, ये उसका आर्ग्यूमेंट। ठीक है, और ये रिटर्न कर रहा है नेम। अब जब मैं इसको कॉल करता हूँ हेलो वर्ल्ड के अंदर से, आप देखो ABC डॉट गेट नेम, और इसमें नाम पास करता हूँ आदि। ठीक है, सॉरी सेमीकोलन बाहर होगा, आदि।
मैं एबीसी वाले मेथड को मैं कमेंट करता हूँ फॉर द टाइम भी, ठीक है, क्योंकि मैं सिर्फ ये वाला मेथड दिखाना चाहता हूँ। तो जब मैं इसको रन करूँगा तो हमें लॉग्स में कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि मैंने कुछ लॉग्स नहीं डाला, यहाँ पे सिर्फ रिटर्न स्टेटमेंट है। अब इस रिटर्न वैल्यू को हम कैप्चर कैसे करें यहाँ पे, तो अब आप देखो इस मेथड का रिटर्न टाइप क्या है, स्ट्रिंग, ठीक है। तो उसको कैप्चर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग, ठीक है, वैल्यू इक्वल्स, ये वाला ऑब्जेक्ट का ये मेथड रिटर्न कर रहा है स्ट्रिंग, तो ये हो गया उसका टाइप और ये हो गया हमने रेफरेंस बना दिया, ठीक है। अब जब हम इस रेफरेंस को यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो वैल्यू को प्रिंट करेंगे, राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन, तो अब देखो आदि प्रिंट हो गया। तो ये वाले मेथड का जो रिटर्न टाइप था वो इस वाले वेरिएबल में आ गया और ये वेरिएबल यहाँ पे प्रिंट हो गया, यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो एक तरीके से आप समझो कि कोई भी चीज को आपको एक्सेस करना है या फिर आपको उसकी मेथड से कुछ आपको चाहिए तो आपको रिटर्न डिफाइन करना पड़ेगा, और इस वैल्यू में आ गया और ये यहाँ प्रिंट हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे सेट करने की, ठीक है। मैं एक और मेथड बनाता हूँ, पब्लिक वॉइड सेट एज, ठीक है, और इसको आर्ग्यूमेंट दूंगा स्ट्रिंग एज, और ये बनाया मैंने दिस डॉट एज इक्वल्स एज। अब आप बोलोगे यहाँ हो क्या रहा है, अब देखो मैंने एक सेट एज मेथड बनाया, उसको जो आर्ग्यूमेंट है एज, ठीक है, वो पास किया मैंने, और मैंने बोला कि मेरे क्लास लेवल जो वेरिएबल है एज, उसके अंदर ये वैल्यू डाल दो, ठीक है, सेट एज। और मैं एक और मेथड बनाता हूँ, पब्लिक स्ट्रिंग गेट एज, ठीक है। गेट एज मतलब मुझे ये रिटर्न कर देगा एज, ठीक है, रिटर्न एज। तो ये एज अब आप देखो ये आपका क्लास लेवल वाला पिक कर रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं दिया है। अगर आर्ग्यूमेंट देता तो आर्ग्यूमेंट का अलग से डिफाइन करना पड़ता और क्लास का अलग से डिफाइन करना पड़ता। तो जब भी आर्ग्यूमेंट नहीं होता और आप नाम दोगे तो वो ऑटोमेटिकली क्लास का पिक कर लेगा। बट अगर आपका आर्ग्यूमेंट्स में है तो आपको क्लास को पिक करने के लिए दिस डॉट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप गेट एज करोगे। अब मैं इस मेथड को कॉल करता हूँ, मैं कॉल करता हूँ ए बी सी डॉट, ए बी सी क्यों, क्योंकि मैंने ये ऑब्जेक्ट का रेफरेंस मैंने इसमें डाल लिया था, और ये क्लास ह्यूमन क्लास है तो इसका भी यहाँ पे रेफरेंस होता है क्लास टाइप। क्योंकि जब भी हम कुछ भी डिफाइन करते हैं, देखिए आप हमेशा देखिए, एक वेरिएबल भी डिफाइन किया मैंने, प्राइवेट प्राइवेट स्ट्रिंग हाइट इक्वल्स 10, मान लीजिए मैंने ये डिफाइन किया। तो अब देखिए कि जो भी वैल्यू होती है उसको हम एक वेरिएबल नेम देते हैं और एक टाइप देते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे जब हम एक कंस्ट्रक्टर कुछ रिटर्न करें तो वेरिएबल नेम दिया पर उसका टाइप तो देना बनता है। उसका टाइप क्या था, ह्यूमन था, वो ह्यूमन क्लास का था तो ह्यूमन हो गया। तो अब एबीसी का मैं कॉल करता हूँ, सेट एज करता हूँ पहले, सेट एज, और यहाँ पे एज कर देता हूँ 15, ठीक है। और फिर कॉल करता हूँ एबीसी डॉट गेट एज, ठीक है। अब क्योंकि गेट एज मुझे रिटर्न कर रहा था स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग एज वैल्यू इक्वल्स दिस, और सिस आउट करता हूँ तो एज वैल्यू, इसे मैं प्रिंट करता हूँ, ठीक है। अब देखिए सेट एज में मैंने 15 सेट किया, तो गेट एज में मेरा ये 15 वाला वैल्यू आ जाएगा। कैसे, क्योंकि सेट एज में मैंने 15 वाला वैल्यू मैंने क्लास लेवल पे सेट कर दिया और गेट एज मुझे क्लास लेवल वाला वेरिएबल दे रहा है। तो मैं अब इसे रन करता हूँ जावा एप्लीकेशन। तो अब देखिए पहला वाला तो आधी पहले वाले से प्रिंट हुआ, दूसरा एबीसी सेट एज 15 किया था
और फिर मैंने गेट एज करके उसको प्रिंट किया तो 15 प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से हम एक मेथड को डिफाइन करते हैं, ठीक है। और बाकी मैं नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा कि आगे कैसे और करना है। फिलहाल के लिए इतना ही।